ओके, सो आज हम बात करने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस एंड टेक्स्ट फंक्शंस की। ओके, सो अभी तक हमने बात की थी इफ, काउंट इफ, सम इफ एंड सम की। सो नेक्स्ट कुछ और ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं अपर, लोअर, मिडिल, लेफ्ट, राइट, टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट, एक्सट्रैक्ट। ओके, इसके अलावा एंड और ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास या कुछ फॉर्मूलेज हैं, टेक्स्ट से रिलेटेड है सारे या लॉजिकल हैं कुछ उसमें से। तो वो सारे आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ये काम करता है। ओके, फाइनेंशियल में अब जाएंगे, जो भी हमने रिसेंट यूज़ किए थे अभी लास्ट, उनको यहाँ पे आपको दिख जाएगा। फिर हमारा फाइनेंशियल में जितने भी आपका अकाउंटिंग रिलेटेड है, कैलकुलेशन रिलेटेड है, वो सारे आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर दिख जाएंगे। ओके, देन इसके बाद में फंक्शंस पे भी काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं जो हमें एडवांस लेवल पे यूज़ करने में आते हैं। आज हम बात करने वाले लॉजिकल के कुछ फंक्शंस की, इसके बाद में टेक्स्ट की हम बात करने वाले। तो पहले हम टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट में नॉर्मली आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लाइक आप फर्स्ट वाले पे जाते हैं कैरेक्टर। तो इस कैरेक्टर के अंदर कोई भी आप नंबर डालते हैं, नंबर डाला, उसमें क्या कैरेक्टर बन रहा है इस एक्सेल फाइल के अंदर वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, देन उसके बाद कुछ और नंबर हम लिख के देखते हैं। लाइक हमने 1 डाला, 5 डाला। ओके, एक्स आपको बनाना है तो ये 88 आप डालेंगे तो कैरेक्टर में क्या हो जाएगा 88। मतलब नंबर से वर्ड में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसी प्रकार से कई सारे हमारे फंक्शंस यहाँ पे कोड पे आप जाएंगे तो कोड पे आप कोई भी टेक्स्ट डालेंगे तो उसका नंबर आपको शो कर दिया जाएगा। 97A का कोड होता है। ओके, ये एक्सेल की पूरी सिर्फ एक्सेल से रिलेटेड है, कहीं बाहर से आप इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज लिखे हैं, उनको कुछ नाम भी लिख देता हूँ मैं। कंप्यूटर है, ओके, कंप्यूटर अपर केस में है। हार्डवेयर एंड कंप्यूटर है। ओके, ठीक है। सो इस टाइप से कुछ चीज़ें मैंने यहाँ लिखी हुई है। अब इनमें क्या हम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अपर केस में क्या होता है, जो हमारा अपर फंक्शन है या हमारा अपर जो फॉर्मूला है टेक्स्ट का, उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है वो आज हम समझने वाले हैं। अभी हमने वर्ड में देखा था कि सेंटेंस केसेस होते थे। लाइक आपको वर्ड में ओपन करके बता देता हूँ यहाँ पर। ओके, सो एमएस वर्ड में हमने देखा था कि किस तरह से हमारे जो केसेस है, लाइक सेंटेंस केस एंड ऑल, किस तरह से वर्क करते हैं। लाइक आपको सेंटेंस केस में जमाना है, सेंटेंस केस में आप किसी भी टेक्स्ट को जमा सकते हैं, लोअर, अपर, ईच। तो इस टाइप से एक ऑप्शन कुछ हमें मिलते हैं, कुछ फॉर्मूलाज में टेक्स्ट के लिए कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसके थ्रू हम हमारे टेक्स्ट को भी अपर एंड लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कंप्यूटर लिखा हुआ है। लाइक इस सी को भी मैं नॉर्मल कर देता हूँ पहले। ओके, नॉर्मल करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन में अप्लाई करने वाला हूँ, इक्वल टू अपर, टैब की दबाएंगे हम। वैसे हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। अब देख सकते हैं जो कंप्यूटर मैंने यहाँ लिखा था स्मॉल में, वो पूरी तरह कैपिटल में हो चुका है। अब इसके बाजू में भी इसको एक बार और हम अप्लाई करके देख लेते हैं। इस बार हम यहाँ से जाके इसको अपर ढूंढ करके उस पर जाके इसको अप्लाई करेंगे। ओके, ये बोल रहा है टैक्स बता दीजिए, तो ये टैक्स है हमारा। ओके किया, ये कंप्यूटर हो गया। ओके, सो आई होप आप सब लोगों को चीज़ें समझ में आ रही कि अपर क्या होता है। उसी प्रकार से आप लोअर में कन्वर्ट करना है आपको। सो सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, इक्वल टू लोअर, टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो कंप्यूटर में हम ये चीज़ें बहुत इजीली कर सकते हैं। एक्सेल फाइल में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि आप अगर कुछ टेक्स्ट लिख के रखते हैं, अब आपको उसको बीच में से निकालना है, स्टार्टिंग से निकालना, लेफ्ट से निकालना, राइट से निकालना है। कई बार किसी को सिर्फ सरनेम निकालनी है किसी की, कई बार किसी को किसी भी पर्सन का नाम अगर 3 उसके नाम है, इट मीन्स कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम है, आपको सिर्फ मिडिल नेम निकालना है। तो वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ पर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर लिखा हुआ है। सो मैं यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगाऊंगा, मिड, टैब मैंने दबाया। इसको समझने के लिए इजी फॉर्म है कि हम ऐसे टेक्स्ट में जाके यूज़ करें।
मिड फॉर्मूला यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस मिड पे जैसे आप क्लिक करते हैं ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स के साथ में आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले पूरा टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो चुका है। स्टार्ट कहाँ से करना है, तो स्टार्ट हमें करना है इस स्पेस के बाद से। तो फर्स्ट हार्डवेयर में कितने वर्ड्स हैं, 7 वर्ड्स और एक स्पेस है, तो हम करेंगे 8 से ये स्टार्ट हो जाए। और कितने कैरेक्टर लेने, तो लास्ट 3 कैरेक्टर हमें लेना है। ओके, इसको 9 कर देते हैं क्योंकि स्पेस भी 8 नंबर में काउंट हो रहा है। ओके, तो जैसे हमने 9 से काउंट किया यानी कि ए से इसको काउंट होगा और 3 तक 3 नंबर मुझे चाहिए, मतलब ए एंड डी, ये 3 ही नंबर, ये 3 ही अल्फ़ाबेट्स मुझे चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो ओके जैसे ही प्रेस करेंगे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये एंड आ चुका है, हार्डवेयर एंड कंप्यूटर इसमें से हट चुका है। क्या हो, अगर आपको सिर्फ लेफ्ट का पोर्शन अगर उठाना हो तो हम लेफ्ट पर जाएंगे। लेफ्ट पर जाने के सिमिलर हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे। इस टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद में कितने लेफ्ट से कितने कैरेक्टर मुझे चाहिए, तो लेफ्ट से मुझे 7 कैरेक्टर्स चाहिए। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पर हार्डवेयर लिखा हुआ आ गया। अगर आप इसको 6 कर देते हैं या 3 कर देते हैं या 5 कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 5 लेटर उसने उठा लिए लेफ्ट साइड से। सिमिलरली राइट से भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। राइट साइड पे भी आप जाएंगे, देन हम राइट सर्च कर लेते हैं। राइट सर्च करने के बाद टेक्स्ट सिलेक्ट किया। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद में राइट से हमें कितने अल्फ़ाबेट्स चाहिए, तो 7 चाहिए। ओके किया, 8 है कंप्यूटर में, 8 हमने टाइप किया, ओके किया। सो इस तरह से कंप्यूटर लिखा हुआ आप लोगों के सामने आ चुका है। ओके, सो इस तरह से टेक्स्ट भी एक बेहतरीन फंक्शन है, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट का भी। टेक्स्ट यूज़ करने के लिए हम एक डेट इंसर्ट कर लेते हैं पहले। ओके, डेट इंसर्ट कर लेते हैं हम। नॉर्मली यहाँ से डेट वगैरह हमें मिल सकती है, हम डायरेक्टली डाल देते हैं डेट को। ओके, या तो डायरेक्टली हम मेंशन कर देते हैं या फिर हम फॉर्मूला में से भी उसको ले सकते हैं। ओके, डेट पर आप जाएंगे, डेट वाले फंक्शन में गया, मैंने ईयर डाला 2023, ईयर 2 आने वाला समय। ओके, टैप किया, मंथ डाला मैंने 10, देन उसके बाद डेट डाल दी 01। ओके, जैसे इसको ओके किया, यहाँ पर एक डेट लिखी हुई है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस डेट में से सिर्फ ये जो डेट है 10 तारीख जो लिखी है, इस 10 को मैं उठा के यहाँ लगा दूँ सिर्फ। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला मुझे लगाना है, तो इक्वल टू दबाएंगे। टेक्स्ट एक फॉर्मूला होता है किसी भी टेक्स्ट के लिए, बहुत सारे बार ये बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट है हमारा वैल्यू। वैल्यू के अंदर हम इस पूरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इन्वर्ट कॉमा, उसके बाद में लिखेंगे डी डी यानी कि डेट, कॉमा क्लोज। ओके, फिर ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। यहाँ पर 01 आपको ये दिखा रहा है, मतलब इसने डेट को उठा लिया है। ओके, ये 10वां महीना है, ये 01 इज आवर डेट। फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसका। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। फॉर्मेट वगैरह हम बाद में देखेंगे कहाँ से चेंज करेंगे। फॉर्मेट यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर। अब मंथ हम निकालने के ट्राई करते हैं कि मंथ कैसे निकालेंगे। तो अगेन हमने टेक्स्ट टाइप किया, टेक्स्ट टाइप करने के बाद फिर अगर वैल्यू सेलेक्ट करी, वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद हमने कॉमा लगाया, फिर यहाँ मैंने इन्वर्ट कॉमा लगाया, डबल इन्वर्ट कॉमा, एम मैंने टाइप किया, इन्वर्ट कॉमा एंड क्लोज। यहाँ पर आपका मंथ आ चुका है। अब ईयर लेना है तो ईयर के लिए भी सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे। ओके, टेक्स्ट हमने लिया, टेक्स्ट लेने के बाद सिमिलरली हमने वापस से सिलेक्ट किया, इसके बाद कॉमा लगाया, इन्वर्ट कॉमा एंड वाई जैसे हमने टाइप किया, ब्रैकेट एंटर। अभी 22 आया। अगर इसको 3 बार आप वाई कर देते हैं तो ये आपको पूरी की पूरी डेट बता देगा। ओके, अब इस दिन कौन सा वार है, अगर वो मुझे निकालना है, कौन सा डे है, संडे मंडे में से क्या है, कौन सा वो डे है इन 7 डे में से, वो अगर मुझे निकालना है, सो उसके लिए बहुत इजी वे में हम इसको निकाल सकते हैं, टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इक्वल टू लगाएंगे, टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ भी टेक्स्ट फॉर्मूला ही लगेगा। ओके, टेक्स्ट फॉर्मूला में वैल्यू सिलेक्ट की हमने, वैल्यू के बाद में आपने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद में आपने डी 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 3 बार लिखा और इन्वर्ट कॉमा एक बार हम इसमें लगा देंगे। और जैसे आपने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस एंड सैटरडे है उस दिन। कैलेंडर में आप चेक कर सकते हैं क्या उस दिन सैटरडे था। 10 तारीख 10वां महीना था हमारा और
ठीक है, 1 तारीख थी तो उस दिन सैटरडे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये बिल्कुल सटीक बता रहा। अब ये 3 ही नवंबर में आया है, आपको पूरा नाम चाहिए, सैटरडे लिखा हुआ चाहिए, तो इस डी में 3 की जगह हम 4 डी कर देंगे और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा ये पूरा सैटरडे यहाँ पर शो कर देगा। ओके, अब मैं यहाँ पर अगर डेट चेंज करता हूँ सपोज, तो सब में चेंज होगा या नहीं होगा ये हमें देखना ज़रूरी है। सो हम यहाँ पर डेट चेंज कर देते हैं, डे 06 कर देते हैं। जैसे एंटर प्रेस करेंगे सब जगह डेट चेंज हुआ, थर्सडे डे भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो इस टाइप से आप इस टेक्स्ट फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हो और काफ़ी बेहतर तरीके से आप अपने आप काम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप से बहुत सारे फार्मूलाज यहाँ पर अवेलेबल है। कंस्टेंट एक फार्मूला है, उसको हम यूज़ करेंगे तो किस तरह से वो काम करता है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टेक्स्ट है, एक में हम कंबाइन कर लेते हैं। पहले सपोज जो हमारा हार्डवेयर है उसको हम एक कर देते हैं, पूरा दूर ही रहने देते हैं। ओके, सो इस टाइप से टेक्स्ट डेट कंटेन एक हमारे पास बहुत तगड़ा ऑप्शन है, एक कंसंटेंट ऑप्शन को यूज़ करने के लिए। ठीक है, फंक्शन हमने यूज़ करना है। हमने सबसे पहले हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट किया, टेक्स्ट को आपको अलग अलग उसमें लिखना पड़ेगा। ओके, ये अलग अलग सेल में लिखा हुआ, मुझे इसे एक ही सेल में लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब डाटा एंट्री करते हैं तो उसमें नाम अलग होता है, आपका मिडिल नेम अलग होता है और सरनेम अलग होता है। मुझे किसी एक ही सेल में उसको डालना है, या तो मैं एक एक करके टाइप करके इसको पेस्ट करूँ लाइक दिस, कि मैं यहाँ गया, मैंने पेस्ट किया, फिर इसको कॉपी किया, फिर यहाँ डबल क्लिक किया, फिर पेस्ट किया। ओके, या फिर इसकी जगह मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा। कांस्टेंट का एक फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पर हमने हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट किया, सेकंड टेक्स्ट सिलेक्ट किया, थर्ड टेक्स्ट सिलेक्ट किया। अब इसके ऊपर यहाँ पर हमें इन्वर्ट कॉमा लगाना है, स्पेस देना है। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, डायरेक्टली लगता नहीं लगता ये फॉर्मूला। ओके, इनवैलिड बता रहा है वो। अब यहाँ से इस स्पेस को ना देने से कारण क्या होगा कि जितना भी हमारा टेक्स्ट है ये एक हो जाएगा, मतलब इसके बीच में स्पेस नहीं रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ी हुई है, दैट्स वाई ये स्पेस शो कर रहा है। ओके, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक हो चुका है। अब इसको अलग अलग करना हो सपोज आपको कि इसको आप अलग किस तरह से करेंगे। ओके, इसको अलग करने के लिए फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद हमने हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट किया, फर्स्ट टेक्स्ट कॉमा, इन्वर्ट कॉमा लगा के स्पेस देके फिर इन्वर्ट कॉमा लगाएंगे। फिर हमारा सेकंड टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे कॉमा लगाने के बाद। उसके बाद भी सिमिलर हमने क्या किया, और कॉमा लगाया, इन्वर्ट कॉमा लगाया, स्पेस दिया, फिर इन्वर्ट कॉमा लगाया, फिर कॉमा लगाया, ताकि स्पेस आए सबके बीच में। ये इस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप इस प्लेस पर ही इसको स्पेस दे देंगे तो स्पेस को डायरेक्टली ले लेगा, अदरवाइज आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टेक्स्ट हमारा कंप्यूटर है, हमने सिलेक्ट किया, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। सो ये देख सकते हैं आपका जो हार्डवेयर है एक एक स्पेस के बीच में लिखा हुआ आ चुका है। सेम फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया था, हमने स्पेस नहीं दिया था तो ये बिना स्पेस के है। यहाँ पर क्योंकि हमने स्पेस भी लिया है तो इस वजह से इसमें स्पेस भी आ रहा है। एक बार वो डेट चेंज करके देखते हैं कि क्या डेट हमारी मंथ वाइज भी चेंज हो रही है। लाइक 1 कर देता हूँ मैं यहाँ पर, 01/2003/06, एंटर। अब देख सकते हैं फ्राइडे तारीख भी चेंज हो चुकी है, मंथ भी चेंज हो चुका है, ईयर भी चेंज हो चुका है और डे भी चेंज हो चुका है। फिर से कुछ चेंज करके देखते हैं, 7 चेंज करके देखते हैं अपन कि यहाँ पर अगर आपको 7 चेंज करके देना है, एंटर किया तो आपको डे भी अपने आप चेंज हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम सारे के सारे फॉर्मूला यूज़ करके एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम इसमें कर सकते हैं। ओके, फिर एक्सट्रैक्ट आ रहा है। एक्सट्रैक्ट फॉर्मूला में आप सिंपल सा, हम वापस से फॉर्मूला में जाएंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे।
आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, ओके। अलग अलग हम ऑप्शंस यूज करेंगे। अब एक्सट्रैक्ट में क्या होता है कि अगर आपका जो भी आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं वो टेक्स्ट अगर आपका सिमिलर नहीं है, मतलब ये जो दोनों वर्ड्स में सेलेक्ट किए हैं अगर ये दोनों मैच नहीं करेंगे तो ये फॉल्स बता देगा। तो किस तरह होता है हम देखते हैं। मैंने दो अलग अलग चूज किए, ओके किया, फॉल्स बता दिया। अब ये दोनों ही अगर सिमिलर हो जाएंगे लाइक दैट तो ये ट्रू बता देगा, ओके, क्योंकि दोनों जगह फंक्शन लगा था इसीलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ ए, यहाँ पे लिख देता हूँ ए। अब हम एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू उस फॉर्मूला की मदद से देख सकते हैं कि दोनों वैल्यूज क्या हमारी सिमिलर है। ओके किया, ट्रू। मैं इसको बी करके देखता हूँ एक बार कि ये बी में काम कर रहा है नहीं कर रहा है, फॉल्स। सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि एग्जैक्ट जो ऑप्शन है या हमारा जो फॉर्मूला है एग्जैक्ट टेक्स्ट का वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो वैल्यू है हमारी वो सही है नहीं, और इसके लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट ही डालना है इसमें। अगर आप नंबर्स डालेंगे तो ये गड़बड़ हो सकता है। डाल के देख सकते हैं आप, यहाँ पर नंबर भी आप डाल सकते हैं, ओके। क्योंकि टेक्स्ट के लिए तो हम इसको टेक्स्ट के लिए मैक्सिममली यूज़ करते हैं ये सिमिलर करने के लिए। और एक ऑप्शन हमने यहाँ भी देखा था डुप्लीकेट का, जिससे हम वैल्यूज को डुप्लीकेशन भी पता कर सकते हैं। सो ये सारे हमारे नॉर्मल फॉर्मूलाज थे। अब इसके बाद में हम एक और चीज़ यहाँ पर चेक कर लेते हैं, एंड फंक्शन हम यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। तो हमारे एंड फंक्शन पे जैसे आप जाएंगे लॉजिक लगाएंगे यहाँ पहले तो कि इस सेल का अमाउंट बड़ा है 17 से, सेकंड इस सेल का अमाउंट छोटा है 17 से। ये दो फंक्शंस मैंने लगाए हैं कि दोनों ही वैल्यू सेम है, बट मैंने एक फंक्शन लगाया है कि पहले वाले सेल का अमाउंट अगर बड़ा है 17 से या छोटा है 17 से, सेकंड वाले में भी सिमिलर लगाया कि छोटा है 17 से। ये नंबर अगर ये दोनों इक्वेशन या दोनों मेरे लॉजिक अगर सही हुए तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो ट्रू लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ये गलत होता है तो यहाँ पर ये फॉल्स बता देगा। ये सिर्फ डाटा चेक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ओके किया ये फॉल्स बता रहा है। अब इस पर मैं एक बार वैल्यू चेंज करके देखता हूँ या 16 करके देखता हूँ तो क्या ये ट्रू होगा, तो बिल्कुल। अब मेरी दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर मैच हो रही है। मतलब पहला वाला नंबर मेरा 45 से छोटा है, मतलब 45 से बड़ा है, ओके 45 इस नंबर से बड़ा है एक्चुअल में। और यहाँ पर जो है ये जो 45 है इस सेल का जो अमाउंट है वो 17 से छोटा है, तो दोनों वैल्यू ट्रू हुई है, दैट्स वाई वो ट्रू बता रहा है, ओके। पर और में ऐसा नहीं होता। अगर आप और फॉर्मूला लगाते हैं, और फॉर्मूला जैसे हम लगाते हैं यहाँ पर, इस और फॉर्मूला में कोई भी एक कंडीशन भी अगर सही होती है, सपोज यही फॉर्मूला सिमिलर फॉर्मूला में लगाता हूँ 17, देन इस सेल का अमाउंट इज लेस देन 17, ओके। क्योंकि अभी दोनों वैल्यू ट्रू है, अभी तो वो सही बताएगा। बट मैं इसको वापस 45 करके देखता हूँ तो क्या बता रहा है। सो अभी भी ट्रू इसलिए बता रहा है क्योंकि एक कंडीशन हमारी मैच कर गई है, ओके। आई होप आप सब लोगों को ये सारे ऑप्शन समझ में आएंगे। टेक्स्ट में हमने काफ़ी सारे अलग अलग जगह पे फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं और ये बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, ओके। आप देखेंगे तो काफ़ी सारे इसमें इंजीनियरिंग के भी फॉर्मूलाज मिल जाएंगे आपको, स्टैटिक्स के भी काफ़ी सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। अगर कोई कॉलेज की गोइंग स्टूडेंट है तो उसको भी यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो उसने स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, और वो फंक्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मैक्सिमम का आता है, लॉजिस्टिक का आता है, लाइनिस्ट का आता है, ओके। ऐसे बहुत सारे नंबर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। सो अभी हमने कुछ फॉर्मूले देखे जिसमें हम इफ काउंट, सम इफ, एवरेज एंड ऑल दैट हम यहाँ पे देख चुके हैं, ओके। तो आई होप आप सब लोगों को पूरा फंक्शन ऑप्शन समझ में आया होगा। जो बेसिक ऑफ फंक्शंस है कि किस तरह ये फॉर्मूलाज काम करते हैं, ओके। यहाँ पर अगर आप शो फॉर्मूलाज पे क्लिक कर देंगे तो आपके जितने भी फॉर्मूला लगे हुए हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको यहाँ शो हो जाएंगे। सो अभी हमें नहीं देखना तो हम इसको हटा देंगे, ओके। कैलकुलेट नाउ के लिए भी कुछ ऑप्शन नहीं है, ओके। ठीक है। सो इस तरह से हम फंक्शन ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छा डाटा हम बना सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो आप लोग इसको यूज़ करके बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ओके।